अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सैकड़ों गुना ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को सीखती है। आप हैरान होंगे क्योंकि आज तक हमें यही बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगली फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पछाड़ने जा रही है। बहुत नई टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट इस टेक्नोलॉजी पर की जाएगी। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मालूम नहीं है तो हम चैटबॉट्स की बात कर लेते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन करते हैं तो आपके सामने एक चैटबॉट आ जाता है जो कि आपके साथ इंटरेक्ट करता है। इसी तरीके से ऑटोनोमस कार जो कि बगैर ड्राइवर के चलाई जाती है और उन्हें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलाया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं उस तरीके से हमारा काम तो आसान हो रहा है, लेकिन हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिक डोमेन में काम करती है। मसलन मैं आपको अगर कहूँ कि एक ऐसा रोबोट बना दे जिसके पास चींटी जितनी जहानत हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जनरल इंटेलिजेंस का रोबोट बनाना। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें कि एक ऐसा रोबोटिक आर्म बना ले जो चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता जाए तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आप नैरो बैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा मसला है कि हम अभी भी जनरल इंटेलिजेंस की तरफ उतनी तेज़ी से नहीं जा रहे जितनी कि नैरो इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया की एक लैब कॉर्टिकल में। यहाँ पर साइंसदान एक मुनफरद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो एक तरफ तो इंसान के दिमाग के न्यूरॉन सेल्स ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं, सिलिकॉन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं और उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से इंटेलिजेंस बनाई जा रही है और इस इंटेलिजेंस को जब हम कंप्यूटर के ज़रिए रन करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट हैरान कर देंगे। आप यहाँ पर इस चिप को देख सकते हैं जो कि पहली सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंट चिप है। अभी तक आपने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चिप्स का नाम तो बहुत सुना है और अपने मोबाइल फ़ोन में और बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल भी किया है, लेकिन ये पहली सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंट चिप है जो कि कॉर्टिकल लैब में बनाई जा रही है और इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं न्यूरल स्टेम सेल्स। हमारे दिमाग में सिर्फ एक किस्म के न्यूरॉन्स नहीं होते बल्कि बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। ये सारे के सारे न्यूरॉन स्टेम सेल से आते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास सबसे पहले न्यूरल स्टेम सेल्स आ रहे हैं और उसके बाद आपके पास न्यूरॉन्स आ रहे हैं और जेलाइल सेल्स आ रहे हैं। न्यूरल सेल्स अब दो किस्म के सेल्स में बड़े होते हैं। एक तो हम जानते हैं न्यूरॉन्स जो कि हमारे दिमाग में तकरीबन 80 बिलियन से 86 बिलियन सेल्स मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ न्यूरल स्टेम सेल्स जीलाइल सेल्स में भी आगे ग्रो करते हैं। जीलाइल सेल छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें एक्सन नहीं होती और इनमें डेंड्राइट्स नहीं होती। ये इंसुलेट करते हैं, हमारे दिमाग में इंसुलेट करते हैं और कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर इंसान के दिमाग से न्यूरल स्टेम सेल्स को लेंगे और उन स्टेम सेल्स को आगे इंटीग्रेट करेंगे हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ जिसे सिलिकॉन बेस्ड मल्टी इलेक्ट्रोड एरे कहा जाता है। ये एक हाईवे है, सड़कों का एक जाल है और न्यूरॉन्स इस हाईवे के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे। किससे कम्युनिकेट करेंगे वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरी चिप को मैं आपको यहाँ पर ये चिप दिखा रहा हूँ। इस पूरी चिप में 10 से लेकर हज़ारों माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, छोटे छोटे सेंसर्स हो सकते हैं। ये एक एरे है सेंसर्स की और ये सेंसर न्यूरल नेटवर्क की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक तरफ हम सेल्स ले रहे हैं, न्यूरल सेल्स ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनका ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए सिलिकॉन बेस्ड मल्टी इलेक्ट्रोड एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन न्यूरॉन सेल्स को इस इलेक्ट्रोड के ज़रिए वीडियो गेम्स के साथ कम्युनिकेट करना है। मसलन आप एक छोटा सा आर्टिफिशियल ब्रेन बना रहे हैं तो उस ब्रेन को आपने कंप्यूटर के साथ जोड़ना भी है, किसी इंटेलिजेंट चिप के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास न्यूरल स्टेम सेल्स हैं और उनके साथ आपके पास एक मल्टी इलेक्ट्रोड एरे है। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आर्टिफिशियल
सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस की एक चिप आ जाएगी। उस चिप को आगे हमने कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ ताकि वो एक गेम खेल सके, ये ब्रेन एक गेम खेल सके। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम मल्टी इलेक्ट्रोड एरे का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है और आगे जब हम कम्युनिकेट करेंगे कंप्यूटर के साथ तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स है और कम्युनिकेशन में आसानी होगी, इंटरफेस बनाने में आसानी होगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ सेल्स दिखा रहा हूँ जो कि इंसान के दिमाग से लिए गए हैं, न्यूरल स्टेम सेल्स। इन सेल्स को पेट्री डिश में ग्रो किया गया और ग्रो करने के बाद इन्हें मल्टी इलेक्ट्रोड्स पर कनेक्ट किया गया और फिर हमने एक गेम खेली। गेम का नाम है पोंग। बहुत पुरानी गेम है, टेबल टेनिस की तरह एक 2 डायमेंशनल 2D गेम है जिसमें आपके पास एक बॉल जाती है, दीवार पर हिट करती है और फिर वापस आती है और एक हमारे पास रैकेट होता है, एक ब्लॉक होता है जिसे ऊपर या नीचे हमने मूव करना है ताकि बॉल उससे आके स्ट्राइक करे और फिर दोबारा जाए और इस तरीके से बॉल पिंग पोंग करती रहती है दीवार और ब्लॉक के बीच में। अब हमने इस पूरी गेम को कनेक्ट कर दिया कॉसी न्यूरल नेटवर्क के साथ। इसका मतलब यह है कि जो हमने चिप बनाई, कॉसी का मतलब होता है नुमा, न्यूरल नेटवर्क नुमा जो हमने चिप बनाई उसके साथ इस गेम को हमने कनेक्ट कर दिया ताकि हम देख सकें कि ये जो ब्रेन के सेल्स हैं ये कितनी जल्दी इस गेम को खेलना सीखते हैं। तो जब आर्टिफिशियल चिप लगाई गई, AI बेस्ड चिप लगाई गई, तो उसने ये गेम तकरीबन 5000 रैलीज में सीखी। जब 5000 रैलीज उसने पूरी खेल ली इस गेम की तो उसे ये गेम आ गई। लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी बेस्ड इस चिप ने सिर्फ 10 से 15 रैलीज में 5 मिनट में ये गेम सीख ली। कहाँ पर 5000 रैलीज और कहाँ पर सिर्फ 15 रैलीज। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। हार्डवेयर भी बहुत सिंपल है और उसके साथ साथ लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये गेम खेलना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट दे रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पर जाकर ये गेम खेल सकते हैं, जहाँ पर आपको एक तरफ तो मल्टी इलेक्ट्रोड्स की लेयर नज़र आएगी और उसके ऊपर न्यूरॉन्स फायर होते हुए भी नज़र आएंगे। यहाँ पर बहुत से पैरामीटर्स आपको दिए गए। राइट साइड पर आप जाकर जब इस गेम को खेलना शुरू करेंगे तो एक्चुअली ये वही लैब में मौजूद चिप, सिमुलेटेड चिप ये गेम खेल रही है। आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत मर्तबा वो कामयाब नहीं होगी, वो ऐसा ऐसा लर्न करेगी, लेकिन उसे 10 से 15 रैलीज चाहिए और 10 से 15 रैलीज के बाद आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि अब ये गेम बहुत अच्छे तरीके से खेलना शुरू हो गई है। आप इस वेबसाइट को ज़रूर जाकर विज़िट करें और इनके एक्सपेरिमेंट्स को देखें। लेकिन इनका फ़ायदा क्या है? पहली मर्तबा ये पेपर पब्लिश हुआ 2021 में, कॉर्टिकल लैब ने इसको पब्लिश किया और उन्होंने इसका नाम रखा सिंथेटिक बायोलॉजी इंटेलिजेंस, SBI इसका नाम है, जो कि फ्यूचर की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी को अब लेकर जाया जा रहा है इंजीनियरिंग की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, ताकि हम फ्यूचर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से आगे जो टेक्नोलॉजी आ रही है सिंथेटिक बायोलॉजी को, उसको डेवलप कर सकें, ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेसिंग कर सकें और इसमें फर्दर तरक्की कर सकें। साथ साथ हम ये भी देख सकें कि इंटेलिजेंस सेल लेवल पर कैसे काम करती है। हमें वैसे तो इंटेलिजेंस का मालूम है, लेकिन सेल लेवल पर इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। अब फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा ग्रांट्स मिलेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा इस तरफ लोगों का रुझान जाएगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है और वह सवाल ये है कि आपके नज़दीक छोटे छोटे ब्रेन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।